नमस्कार, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे। आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि आप लोग अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे। एक ही चीज से आप परेशान होंगे इस टाइम पे, माताएं बहनें परेशान होंगी लाडली बहना योजना से। अभी जस्ट यहाँ पे आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, मैं जस्ट अभी आवेदन ही कर रहा था। लगभग अभी मैं सुबह से 84 आवेदन कर चुका हूँ, क्योंकि मैं जमीनी स्तर पे भी वो भी निःशुल्क आवेदन और केवाईसी दोनों ही चीजें निःशुल्क करता हूँ। और जो चीजें कमी होती है माताओं बहनों की आईडी पे, जो भी कार्ड पे उनके कमियां होती हैं, वो भी दूर करके मैं क्लियर करता हूँ। आज बात करूंगा जनधन अकाउंट के बारे में कि जनधन अकाउंट में क्या डीबीटी कराना सही है, केवाईसी कराना सही है, क्या कराया जा सकता है, या कि क्या वाकई में उसमें कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए। दूसरी चीज पर फोकस करेंगे कि बहुत सारे लोगों ने आवेदन किया और 6 दिन बाद अगर उनको ये मैसेज रिसीव नहीं हो रहा है। भाई साहब, आवेदन के बाद अगर डीबीटी आपने नहीं कराया है और 6 दिन से आपको ये 6 दिन के बाद भी आवेदन ये सीएम की तरफ से यहाँ पे रिसीव नहीं हो रहा है, तो ये समझ लीजिए आपका लाडली बहना योजना खतरे में है। लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, आपका भाई जब तक बैठा है तब तक आपको डरने की जरूरत नहीं है। तो मुझे मालूम है कि आप लोगों के पास, हर व्यक्ति के पास मैं जा जाके उनकी हेल्प तो नहीं कर सकता हूं, लेकिन उनको जागरूक कर सकता हूं, उनको बता सकता हूं कि किस तरह से आपका काम होगा, किस तरह से नहीं होगा। बाकी यहाँ तो मामा जी ने घोषणा कर दी, आप जाइए वहां पे केवीसी कराइए, डीबीटी कराइए। उनको लगा कि बहुत ईजी है। यहाँ पे कितनी है, 50 करोड़ महिलाएं हैं भाई साहब, इतनी ज्यादा आबादी में जाइए। डीबी 1 महीने का समय दिया गया है, 30 मार्च, यानी आवेदन आप कर दीजिए तो 6 दिन का समय निकलता है, जिसमें आपका 2 दिन शनिवार और रविवार के लिए चला जाता है। एक आध दिन अधिकारी नहीं आएंगे, फिर एक आध दिन जाए तो लंबी कतारें लगी हैं। यहाँ पे माताएं बहनें धूप में खड़ी हो के इतनी ज्यादा परेशान है। अगर इतनी ही ज्यादा बहनों की चिंता थी आपको, तो बस छोटा सा काम करते थे कि यदि बहनों का अकाउंट है, जनधन का है, कुछ भी है, तो माताओं बहनों को पैसा मिलेगी। लेकिन आज का जो टॉपिक है उस पर बात करेंगे। यदि आपका जनधन अकाउंट है, बहुत सारी माताओं बहनों ने कमेंट भी किया है नीचे कि सर मेरा जनधन का है, लेकिन जब मैं स्टेटस चेक कराती हूँ तो वहां पे अपर्याप्त जानकारी बताता है, या कि डीबीटी सक्रिय नहीं, आधार सक्रिय नहीं है, ये चीजें बताता है। तो उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका पुराना अकाउंट है, वो लिंकिंग है सिस्टम अपग्रेडेशन की वजह से, क्योंकि सिस्टम अपडेट नहीं है। क्योंकि जिनके नए अकाउंट है वो सिस्टम पे यहाँ पे शो कर रहा है कि पात्र हैं, अपात्र हैं, या हाँ नहीं है। लेकिन जिनके पुराने अकाउंट है उनका भी यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, जल्द ही शो हो जाएगा। इसमें आपको परेशान होने की, घबराने की जरूरत नहीं है। जब तक आपका ये भाई है तब तक, क्योंकि वो मामा जैसे भाई नहीं है कि आपको यहाँ पे सिंपल सा आपको आदेश कर दिया, अब यहाँ पे परेशान है। मामा जैसे भाई नहीं, आपकी भरपूर मदद होगी, भरपूर मैं सहायता करूंगा। इस लाइन में कड़ी धूप में परेशान होने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि पैसा आपको 10 जून को आना है और 10 जून के अंदर आप कभी भी करा लीजिए। क्योंकि आपको डीबीटी के बेसिक जो, तो भाई साहब जब पैसा आएगा तब पड़ेगी। तो आप जब आपको पैसा आना हो उसके 2, 4, 10 दिन बाद आपको आराम से जाइए बैंक में, क्योंकि उस टाइम पे मुझे मालूम है कि अभी 15-20 दिन तक इतनी ज्यादा किल्लत मची हुई है, लेकिन 15-20 दिन के बाद वही बैंक खाली हो जाएंगे, वही बैंक में आराम से काम होना स्टार्ट हो जाएगा। और बैंक कर्मचारी जाओ तो इस टाइम पे ऐसा लगता है कि वो खून पी लेंगे माताओं बहनों का। ऐसा लगता है कि उनका मैं पैसा लूटने आया हूं, उनका मैं बैंक लूटने आया हूं। इस तरह से व्यवहार करते हो। अंदर एसी की हवा लेते हैं, बाहर गेट बंद करके लाइन लगाते हो, उसके बाद एक एक करके अंदर। जब आपके पास सुविधा नहीं है, तैयारी का सीट नहीं लगा रखे हैं, तो काहे को भाई साहब इतने लोगों को खड़ा किए हैं। अब चलिए जान लेते हैं कि जिनका 6 दिन के बाद मैसेज नहीं आया है, और बहुत सारे लोग परेशान है कि सर मेरे बगल वाले का मैसेज आ गया, मेरी भाभी का मैसेज आ गया, मैंने किया था 6 दिन बाद आवेदन का मैसेज आ कि आपका आवेदन सफलतापूर्वक दर्ज हो चुका है। कोई दिक्कत की बात नहीं थी। यदि मैसेज नहीं आया है तो परेशान न हो, क्योंकि 15 अप्रैल तक सबका मैसेज आ जाना है, किसी का रिजेक्ट नहीं हो। क्योंकि अगर ई-केवाईसी है, समग्र आईडी में मोबाइल नंबर लिंक है, समग्र आईडी में आधार कार्ड लिंक है, तो आपका आवेदन कहीं नहीं जाने वाला है और आपका पैसा भी कहीं नहीं जाने वाला है। डीबीटी और ये बैंक केवाईसी इसको करिए साइड में, क्योंकि जब आपने अकाउंट ओपन किया था तो ऑलरेडी आपने आधार कार्ड अपना दे के रखा था। आधार कार्ड आपको वहां पे ऑलरेडी लिंक है। सर्वर प्रॉब्लम की वजह से लाडली बहना की रिसिप्ट में नहीं आ रहा है, और जिनका नया खाता है उनमें हाँ आ रहा है। जो पुराने अकाउंट है उनमें नहीं आ रहा, जिनका नया खाता है उसमें हाँ आ रहा। किसी कारणवश यदि आपने 6 दिन के अंदर डीबीटी एक्टिवेट करा लिया या डीबीटी के लिए आवेदन दिया है फिर भी नहीं शो कर रहा है, तो उसमें भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बैंक वालों की जवाबदारी है और आपने आवेदन किया हुआ है, आपका फिंगर लगा हुआ है। अगर बैंक वाले नहीं करते हैं, क्योंकि बैंक वालों को भी ऊपर से प्रेशर है, वो झक मार के आपका ये करेंगे। इसमें आपको बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं पूरा दिन फॉर्म ही भरता हूँ और मुझे आइडिया है कहाँ पे क्या लगना है, कहाँ पे क्या नहीं लगना है। शासन प्रशासन की स्कीमें हैं वो मुझे मालूम है, लेकिन कहां पे क्या होगा, कहां पे क्या नहीं होगा। जिनका जनधन अकाउंट है उनको परेशान होने की एक रित्ती भी जरूरत नहीं है। जिनका नॉर्मल अकाउंट है उनको भी परेशान होने की जरूरत नहीं। भाई साहब 10 जून तक पैसा आना है, 10 जून के पहले आप कभी भी करा लीजिए। बहुत परेशान होने की, भड़बड़ाने की जरूरत नहीं है कि वो करा लिया, उसका मैसेज आ गया, इसका मैसेज आ गया। गाँव में ज्यादातर ऐसे ही होता है, उसका रिजेक्ट कहीं न हो जाए। तो जब तक रिजेक्टेशन का मैसेज नहीं आता है तब तक आपका आवेदन जो है
कोई वो नहीं है कि आप यहाँ पे सस्पेंस हुई कि मेरा आवेदन कैंसिल हो गया, रिजेक्ट हो गया। और रिजेक्ट का मैसेज आना ही नहीं है, सीधी सी बात है, रिजेक्ट का मैसेज आना ही नहीं है लाडली बहना में। क्योंकि मुझे पता है मामा जी को वोट चाहिए और चुनाव नजदीक है, किसी का आवेदन रिजेक्ट नहीं होगा। और यहाँ पे अगर किसी का पैसा डीबीटी से नहीं आ रहा है तो जिस माध्यम से कोरोना काल में पैसा सबका आया है उसी माध्यम से फिर बाकी महिलाओं के भी खाते में आ जाएगा, इसलिए ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है।